ठीक है, हो गया। आज मैं स्टार्ट करूं स्पोकन इंग्लिश का, ये सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में आपने देखा था, ठीक है ना, जब आप किसी से मिलते हैं तो किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हैं, वो इंग्लिश में सीखे और हिंदी में सीखे। आज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, अगला इसमें क्या है, निमंत्रण के बारे में। इनविटेशन, इनविटेशन के थ्रू अगर कोई आया या कोई आने वाला है या कोई मेरे गेट पर डायरेक्ट वे में आ गया तो उससे मैं किस प्रकार से बात करूंगा, या दोनों के बीच जो बातें होगी उस बातें को हम लोग सीखेंगे हिंदी और इंग्लिश में। सबसे पहले इसके पहला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, तब आपको यहाँ पे लिरिक्स समझ में आएगा। और ये पूरा इंग्लिश से 22 से 60 या 70 क्लास का ये चलेगा, ठीक है ना। और इतना में आप इंग्लिश कुछ कुछ बोलना जरूर सीख जाएंगे। 100% इंग्लिश की गारंटी तो नहीं है। कहता है कि द्वार कौन खटखटा रहा है, तो कोई भी अपरिचित आदमी आता है तो डायरेक्ट वे में वो आएगा नहीं। सबसे पहले वो दरवाजा को नोक करेगा। नोक मतलब खटखटाएगा, है ना। पहले के जमानों में सिकड़ी रहता था तो सिकड़िया के धर के पीटते थे, लेकिन अब वो सिकड़िया गायब हो गया, ठीक है। अब तो डोरबेल आ गया, ठीक है ना, तो उसको बजाते हैं। तो पहले से भी या तो वो झाँक करके देखेगा कि कौन बजा रहा है, अगर कुछ काम कर रहा है तो कौन बजा रहा है, नहीं तो देखेगा जा करके। तो यहाँ पे पूछा कि द्वार कौन खटखटा रहा है, यानी गेट, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो ऐसा जब बात होगा इंग्लिश में क्या बोलेंगे, Who is knocking। अभी मैंने बताया कि ठकठकाना या खटखटाना को नोक कहते हैं। तो knocking at the door, door means दरवाजा। पूछेंगे, कहेंगे Who is knocking at the door, ऐसा खटखटाएगा तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, Who is the knocking at the door, या at the door, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। अब एक कोई होगी उधर या होगा तो बताएगा मैं ये हूं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है मैं दीपिका हूं। जैसे आप है ना गए तो आप खटखटाइएगा, उधर से पूछे कौन बोल रहा है, कौन है वहां खटखटा रहा है, तो फिर अपना आप नाम बताओगे। तो यहाँ पे भी एक नाम बताई, मैं दीपिका हूं, यानी इट इज मी दीपिका। बोलने का तरीका होना चाहिए, ऐसे तो नहीं बोल दीजिएगा मैं दीपिका हूं, नहीं, मैं हूं दीपिका, ऐसे बोलिएगा आप इंग्लिश में। हिंदी में, इंग्लिश में भी इसका टंग इस प्रकार से लाएंगे, इट इज मी दीपिका, है ना। अब खुशबू कैसे बोलेगी, खुशबू नहीं है, ये नहीं है खुशबू, तो ये कैसे बोलेगी, इट इज मी खुशबू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्ची बोलना मतलब किसको कैसे बोलना है वो वहां पे ये बताए। फिर कहता है अगला पर्सन क्या कहेगा, अंदर में जो बॉयज है या गर्ल भी हो सकता है इस चीज में, लेकिन यहाँ तो पता चल गया कि वो दीपिका ही है। यहाँ पे कृपया अंदर आइए। अब जान गया कि दीपिका के बारे में पहले से नॉलेज था उस आदमी को कि दीपिका कौन है, तो उसको डायरेक्ट अंदर बुलाए। अगर नहीं जानेंगे तो वहीं पे पूछेंगे कि आप कौन हैं, क्या हैं, है ना। ये अच्छा हुआ कि जानता है, अगर नहीं जानता तो और इंग्लिश सीखे पड़ जाता। कृपया अंदर आइए, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। अगर कृपया नहीं भी रहता अंदर आइए तो स्वागत के साथ अगर उसको हम लोग बुलाते तो क्या बोलते, प्लीज कम इन। लेकिन पैसा ले वाला आता तो कहते हैं ठीक है आ रहे हैं बैठिए, वहां पे प्लीज वर्ड का यूज नहीं होता। लेकिन दे वाला आता तब, अच्छा आप हैं, अच्छा ठीक है आइए जल्दी बैठिए, तो प्लीज कम इन। अब आगे जब सबसे पहले वो आया तो आप उसको चेयर में या फिर जहाँ पे आप बैठने के लिए बताइएगा, यानी बैठिए। तो खाली सीट कह देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। आए कोई आदमी और कह दिया सीट, हिंदी तो लग रहा है कि बैठिए बोला था, सीट, ये गलत है। यहाँ पे बोलेंगे हैव अ सीट प्लीज, हैव अ सीट प्लीज, स्वागत के साथ आप उसको बैठाएंगे, है ना। आया उधर से ए बैठो, ऐसे कोई नहीं ना करता है ना। कृपया यहाँ पे बैठ जाइए, मैं देखता हूँ, तो हैव अ सीट प्लीज। अब यहाँ पे लड़का बोलेगा कि क्या आप लेना पसंद करेंगे, आप क्या लेना पसंद करेंगे, समोसा, है ना, कि क्या बर्फी। यहाँ पे क्या आप लेना पसंद करें, ठंडा या गर्म। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं,
समोसा डालिए, जो मन है वो दालमोट डाल दीजिए, या कभी कोई बियर पीता है तो उसको बियर डालिए, जो मन है वो डालिए। लेकिन इतना तो जरूर आप कहेंगे, क्या आप क्या लेना पसंद करेंगे? आप क्या लेना पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? What would you like to have? 2 बार have लिखा गया, गलती। have यहाँ पे लिखना था hot, गलती से लिखा गया have। यहाँ पे क्या लिखना था? hot और cool, है ना? या तो आप hot लेंगे या फिर आप cool लेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ गई, देखते हैं जब तक ठीक रहता है। आगे जी नहीं, ना हॉट लेंगे और ना कूल लेंगे। जी नहीं, धन्यवाद, मैंने यहाँ आने से पहले चाय पी ली थी, यानी दिल कर रहा था उसको चाय पीने का, ठीक है ना? तो यहाँ पे वो क्या बोली? जी नहीं। आप लोग को भी कोई देने के लिए आता होगा तो आप कहें ना ना ठीक है हम खा लिए हैं, ना ना बैठ के खा लो ना, तो ना ना ठीक है हम खा लिए। वही कह रहा है कि जी नहीं, आपको पूछे इसलिए धन्यवाद, मैंने यहाँ आने से पहले चाय पी। इंग्लिश में क्या? नो थैंक्स। आप एक ही बार यहाँ से यहाँ तक नो थैंक्स। अगर आपको किसी प्रकार से ऐसा बोलने के लिए आ जाए, जी नहीं मैं ठीक हूँ, तो बोलिए नो थैंक्स। आई हैव टी बिफोर कम हियर। यहाँ आने से पहले, बिफोर मतलब पहले, कमिंग मतलब आने से पहले, ठीक है ना? और हियर मतलब यहाँ, यहाँ आने से पहले मैं चाय पी लिया था, ठीक है ना? तो नो थैंक्स एक्सप्रेशन के साथ बोलना स्टार्ट कीजिए। और जब आप वीडियो देखिए तो आप भी बोलने की कोशिश कीजिए, 2 बार 3 बार देखिए, और ये काम नहीं कीजिएगा तो कभी नहीं सीख पाइएगा, ये भी गारंटी है, ठीक है ना? इतना स्पोकन इंग्लिश चलता है क्लास, तो भी बच्चे क्यों नहीं सीख पाते हैं? बस उनमें रिवीजन की कमी हो जाती है, ठीक है ना? 1-2 बार देखिएगा तो नहीं होगा, कम से कम 4 बार 5 बार और बोलने की चेष्टा कीजिए, कोशिश कीजिए। तो नो थैंक्स, आई हैव टी बिफोर कम हियर। यहाँ आने से पहले मैंने चाय पी ली थी। मुझे विश्वास, अब कहीं से वो दीपिका आ रही होगी, शायद पलकोट से आ रही होगी, ठीक है ना? तो कहता है मुझे विश्वास है कि आपकी यात्रा प्रसन्नदायक रही होगी, मतलब मंगलमय रहा होगा, अच्छा रहा होगा, तो उसको लिखा है प्रसन्नदायक, प्रसन्नदायक। मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से आए होंगे, है ना? आवे में कोई तकलीफ ना हुआ होगा। अब इस चीज को क्या बोलेंगे? आई एम श्योर। जैसे मुझे विश्वास है, मैं श्योर हूं, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, बोलेंगे आई एम श्योर। कभी कोई आपको जैसे कि लगा होगा ये काम आप कर दिया होगा, ठीक है ना? बच्चे झुको मत। अब मान लिया जाए कि खाना बनाने के लिए दीदी को शाम में कह दिए कि खाना बना दीजिए, ठीक है ना? अब खाना बैठे रहे पढ़ाई करने के लिए या कुछ काम करिए, अब खाना नहीं बना रही है, तो वहां जाते के साथ क्या आप बोलिएगा? आई एम श्योर, है नहीं? हमको विश्वास है कि आप खाना बना दिए, तो कम से कम इतना चीज बोलना सीखिए। आई एम श्योर यू हैड ए हैप्पी जर्नी, यानी हम पूरा के पूरा विश्वास हमें है, हमें ये पता है कि आप अच्छा से आए होंगे, ठीक है ना? आई एम श्योर यू हैड ए हैप्पी जर्नी। तो आपको इंग्लिश हिंदी से भी ज्यादा आसान बोलने में लग रहा होगा इंग्लिश, ध्यान पूर्वक खाली देखिएगा। कहता है जी हाँ, उसको भी हाँ, आपको सोच सही है, हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। जी हाँ, ओ यस, क्या कहेंगे? जी हाँ, तो इसको बोलेंगे जी के कुछ बोलेंगे जी हाँ, यस नहीं, ओ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जी को ओ। आप ये काम कर दें, ओ आपका बन, तो यहाँ पे ओ यस एक्सप्रेशन के साथ, ओ यस देयर वाज नो ट्रबल, देयर वाज नो ट्रबल। आपको यस, मुझे आने में कोई कठिनाई, कोई तकलीफ नहीं। ट्रबल मीन्स कठिनाई, तकलीफ, कष्ट, ये सब नहीं हुआ। क्लियर है? आगे, कृपया यहाँ आराम से बैठिए। तो अभी तक एगो चेयर दिया होगा बैठने के लिए, चाहे वो पूछ लिया, अब क्या वो एक ही जगह रख ले रह जाएगा? अब बिस्तर पास रहेगा, आप यहाँ पे आराम से बैठिए, सोइए, ठीक है ना? कहते हैं कृपया यहाँ आराम से बैठिए। इतना तो अपना बातचीत हो गया, अब वो अपने कामों में या फिर वो अपने कामों में, इस प्रकार से उसको बैठने के लिए प्लीज फील एट होम हियर। कृपया आप आराम से यहाँ पे क्या कीजिए?
बैठिए या यहाँ आराम से रहिए, ठीक है ना। आगे, घर का क्या हाल चाल है। अब जब बैठ उठ गए, चाय पी लिए, जो ही बात हुई, अब घर के बारे में पूछेंगे, ठीक है ना। उस बच्चा पूछेगा बच्ची से घर का क्या हाल चाल है, इंग्लिश में बोलेंगे। ये तो सब कोई पूछता है, आप लोग भी पूछता है, और सब ठीक ठाक है ना। तो इंग्लिश में बोलेंगे How is everything at home। घर का हालचाल क्या है, How is everything at home। घर का हालचाल क्या है। आगे, तो वो क्या बोलेगा, सब ठीक है ना, सब ठीक ठाक है। अब अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ये तो हिंदी में आपने बोला ना, सब ठीक ठाक है। आपसे पूछे और सब ठीक ठाक, तो कहिएगा सब ठीक ठाक है, ऐसे बोलिएगा। अपना लैंग्वेज में सब ठीक है, तो इंग्लिश में उसको कैसे बोलिए, हिंदी में सब ठीक है कि क्या बोलिएगा, सब ठीक ठाक है। अपनी लैंग्वेज में हो गया, रीजनल लैंग्वेज सब ठीक है, तो ठीक है के दूसरा स्पेलिंग हो जाएगा, ठीक है ना, उसका मीनिंग दूसरा नहीं होगा इंग्लिश वर्ड, उसका भी होगा एवरीथिंग इज फाइन हियर, ठीक है ना, एवरीथिंग इज फाइन हियर, सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब हो गया सब चीज ठीक ठाक है, मनोरंजन के साधन के लिए पूछेगा क्या आप ताश खेलना पसंद करेंगे, ठीक है ना। क्या आप, अब जो भी पसंद, अब ये सब बातचीत कर सकते हैं, दो चार गो के लेकर के ये बातचीत कर सकते हैं, मेहनत कीजिएगा तो ये जरूर हो जाएगा। अब मान लिया जाए मैं क्लास में टीचर नहीं हूं, ठीक है, तो आप भी आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि क्या आप कुछ खेल खेलना पसंद करेंगे। जैसे खेल का नाम यहाँ पे बहुत ही हो सकता है, छोटी छोटी खेल जो क्लास में भी खेल, बर्ड मीनिंग टाइप में खेल लिया जा सके, तो उसको भी आप करने की जब तक करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, इंग्लिश एकदम नथिंग इम्पॉसिबल, मतलब इंग्लिश पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप इसको खुद में डालिए। क्या आप ताश खेलना पसंद करेंगे, तो यहाँ तक सब चीज ठीक है, बोलिए खाली ताश है क्या ना बदलना रहेगा। तो वुड यू लाइक टू प्ले कार्ड्स, ताश को इंग्लिश में कार्ड कहते हैं। अगर मान लिया क्रिकेट रहता तो कहते वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, वुड यू लाइक टू प्ले चेस, वुड यू लाइक टू प्ले लूडो, समथिंग समथिंग, बहुत सा खेल का नाम जो जान रहे होंगे आप यूज करके आप इसको बना सकते हैं। क्या आप ताश खेलना पसंद करेंगे। अब घर में पूछ लीजिए क्या आप यहाँ से सराकना पसंद करेंगे, तो एक ही चीज आपको इंग्लिश में ना बोलना है, सिर्फ सराकना के इंग्लिश सीखना है, और बाकी सीखना है क्या, ठीक है ना। लैंग्वेजेस बहुत आसान हो जाएगी, लैंग्वेज में मुश्किल नहीं है। स्पोकन तभी संभव है जब आप बोलने की कोशिश कीजिएगा। वुड यू लाइक टू प्ले कार्ड्स, अब इसको अलग अलग बनाइए ट्रांसलेशन टाइप में, और खाली ताई चेंज कीजिए, कम से कम इसको 10 बार बोलिएगा तो याद हो जाए कि नहीं। वुड यू लाइक टू प्ले कार्ड्स, वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, वुड यू लाइक टू प्ले चेस, ऐसे आप बोल सकते। अब ये चीज इसको पसंद नहीं रहेगा, अगर पसंद है तो ओके, आई एम प्लेइंग, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। लेकिन नहीं, मुझे ताश खेलना पसंद नहीं है, नो आई डोंट लाइक कार्ड्स, आई डोंट लाइक कार्ड्स, मुझे ताश खेलना पसंद नहीं है। नो मतलब नहीं, फिर आगे आइए एक बार, नहीं नहीं ये हम नहीं करेंगे, एक ठीक ये, तो उसको आप नहीं नहीं कई बार बोलिएगा, तो उसको इंग्लिशों में तो नहीं नहीं नो नो बोलिएगा, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नहीं मुझे ताश खेलना पसंद नहीं है, नो आई डोंट लाइक कार्ड्स, ये हो गया, नहीं आई डोंट लाइक कार्ड्स, मुझे ताश खेलना पसंद नहीं। क्या आप मेरे साथ सिनेमा जाना पसंद करेंगे। अब जब ताश उस नहीं खेलिएगा, अब इंटरनल कोई मैटर नहीं खेलने के लिए तैयार है, तब चलिए एक्सटर्नल बाहर चलते हैं, है ना। आउटडोर प्ले और इंडोर प्ले होता है, आउटडोर गेम या इंडोर गेम होता है, एक दरवाजा के अंदर खेलने वाले गेम और एक दरवाजा के बाहर। जैसे क्रिकेट इंडोर गेम है कि आउटडोर गेम है, तो आउटडोर गेम है ना। चेस कहाँ खेलिएगा, लूडो कहाँ खेलिएगा, तो ये इंडोर गेम के अंतर्गत आएगा। ऐसे ये थ्योरी क्लास में पढ़ने। क्या आप मेरे साथ सिनेमा जाना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू सी आ मूवी विथ मी, मेरे साथ मूवी देखना पसंद करेंगे। जी हाँ मैं चलूंगी, हाँ ये बढ़िया उसको लग रहा होगा। तो ऑफ कोर्स जब भी आपको पसंद वाला चीज आ जाए ना, है ना, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, ऑफ कोर्स, हर वर्ड में आप ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, जो पसंद वाला बात आया, है ना। मम्मी लेकर के दी ये पहनने के लिए, ये पहनोगी, तो ऑफ कोर्स मम्मी ये बहुत बढ़िया है, पहले ऑफ कोर्स बोलिए, जी हाँ। अब वहां पे देखिए ओ यस, वहां जी हाँ के क्या था, ओ यस, और यहाँ जी हाँ के क्या है, ऑफ कोर्स।
तो अलग अलग मैटर में डिपेंड करता है कि आप कैसे बोलचाल में पाएंगे। और ये चीज कंटिन्यू जारी रहेगा ना, अभी आप लोग बहुत छोटे हो, ठीक है ना, और ये बाद में बोलने की तरीका में, एक्सप्रेशन में आपको अलग अलग एक्सप्रेशन देगा। आपको लगेगा कोई अब बगल वाला सुनेगा तो कहेगा हाँ इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो बोलने की जरूरत है। ऑफ कोर्स आई वुड, यानी जी हाँ मैं चलूंगी। अच्छा लग रहा होगा सुनने में। तब तो हम बस से चलेंगे, ठीक है ना। अब देखो साथ में कह रहा है कि तब हम बस से चलेंगे। लेट अस गो, यहाँ तक पहले भी बता चुके हैं कि जहाँ चलना रहे, खाना रहे, ये चीज पसंद वाला हो रहा है तो आप बता सकते हैं लेट अस गो, चलिए चलिए हो जाएगा। तो लेट अस गो बाय ए बस देन, यानी तब हम बस से चलेंगे। अब बाय मैंने तो द्वारा होता है, तब हम बस के द्वारा चलेंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब लड़की बोल रही है, वो कहा कि तब तो हम बस से चलेंगे, अगर सिनेमा हॉल उतना दूर जाना है उसके लिए तो बस से चलेंगे। तो ठीक है कोई बात नहीं है, आप कार से न ले जाइए, बस से सही। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, यानी हमको कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज समझ में आता है ना, हमको ओकरा से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपत्ति मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्शन, इतराज, हमको कोई ऐतराज इससे नहीं है। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन 20 बार 25 बार आप बोलिएगा ना तो आपको इंग्लिश एकदम आसान हो जाएगा। बीचों में कुछ छूटो रहेगा तो ये अपने आप घुस जाएगा। तो आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब ये वाला वर्ड बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे घर में कोई सामान ही आया तो ये ले आवेंगे, हाँ ऑफ कोर्स या आई हैव डोंट एनी ऑब्जेक्शन, एकरा में हमरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या आगे, तब शीघ्र चलिए, देन बी क्विक, यानी जल्दी कीजिए, शीघ्र चलिए। कहा कि सिनेमा हॉल का टिकट भी तो लेना है, जी हाँ चलिए, यानी दोनों रेडी हैं, इसके लिए दोनों रेडी हैं। यस कम ऑन, हाँ चलिए, क्या प्रॉब्लम है, हाँ जाइए आगे। अच्छा ओके ठीक है, तो निकलिए। दोनों लोग यहाँ पे क्या हो गए, चले। क्या आप मेरे साथ होटल जाना पसंद करेंगे। अब सिनेमा हॉल पूरा कंप्लीट हो गया तो ये लोग अब कहाँ चलना शुरू कर रहे हैं, होटल। कुछ खा पी लेते हैं, फिल्म वगैरह देख लिए। कहता है क्या आप मेरे साथ होटल जाना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू गो, याद आ रहा ना, ऐसा पहले भी था। वुड यू लाइक टू गो टू होटल विथ मी, मेरे साथ होटल जाना पसंद करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या, ये वो पसंद है तो ठीक है, अब ना पसंद छोड़ दी। क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करेंगे यानी डांस करना पसंद करेंगे, म्यूजिक चला दे। कहता है वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, एकदम एक ही जैसा सारे सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना। वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, मेरे साथ आप डांस करना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी। क्या आप मेरे साथ पिक्चर देखना पसंद करेंगे। अब होटल में आ गए तो तनी टीवी पर फिल्म लगा देते हैं, ठीक है ना, होटल वगैरह फिल्म टीवी लगी रहती है। तो कहते हैं वुड यू लाइक टू पिक्चर विथ मी, देखिए ये दोनों में तनको अंतर है। डांस करना था, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, यहाँ पे हो गया वुड यू लाइक टू पिक्चर विथ मी, अंतर नहीं पड़ा, यानी एक ही सेंटेंस को खाली घुमा फिरा करके। क्या आप उपहार लेना पसंद करेंगे, है ना, आपके लिए देखिए मैं ये लाया हूँ, क्या ये लेना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू रिसीव ए गिफ्ट फ्रॉम मी, मेरे द्वारा जो लाया गया गिफ्ट है क्या आप वो लेना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से, अच्छा एक और क्या फिल्म, हाँ जब इतना पसंद हो गया अब वो खाली हाँ या ना बोल सकता है, यो नो यस नो। अब इसके अलावा क्या आप फिल्म में काम करना चाहोगी या काम करना पसंद करोगी, या उसको फिल्म में शौक होगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अब क्या क्या काम, अधिकतर आदमी को एक शौक का हम लोग काम पूरा कर दिया, शौक तो जाता। पहला चाय के लिए पूछ लिया, दूसरा ये सब फिल्म घूमने के लिए पूछ लिया, खेलने के लिए पूछ लिया, फिर होटल में जाना, खाना पाना सब मुझे पसंद हो गया, सारी चर्चा जब कर लिया तो काम करना लास्ट में कहें कि नहीं, क्या आप करते हैं या आप ये करना पसंद करेंगे। तो क्या आप फिल्म में काम करना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू वर्क इन अ मूवी, वर्क मतलब काम, वुड यू लाइक। अब देखिए इंग्लिश में, अब अंग्रेज लोग जो इंग्लिश में बोलता है कभी कभी आप लोग देखते हो समझ ही में नहीं आता है, कार्टून में देखते हो समझ ही में नहीं आता है, वो इंग्लिश को इतना फास्ट, क्या आप फिल्म में काम करना पसंद करेंगे। अब हम लोग इंग्लिश को इतना फास्ट में बोलते नहीं है, और इसलिए हिंदी पकड़ में आ जाता है और इंग्लिश पकड़ में सबको नहीं आता। तो वुड यू लाइक टू वर्क इन मूवी,
इंग्लिश में एक ही बार बोलते हैं वुड यू लाइक टू वर्क इन मूवी, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। एक एक वो आप धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ तक आप लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम एक लाइक तो बनता है, और लाइक जरूर किया कीजिए, ठीक है ना। तो आज का बस देखिए, कल भी इसी समय आपका क्लास मिलते रहेगा, यानी पर डे एक इसका क्लास आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको जरूर देखा कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।